बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन स्टेट और अ कंडीशन, यानी कि टू स्टे सेम, हमेशा स्टेबल रहना, बैलेंस में रहना। It is the ability of an organism to maintain its internal environment or a condition regardless of external environment. तो ये एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो अपना इंटरनल बॉडी का इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रखे, या बॉडी कंडीशन या फिर अपना बॉडी का इन्वायरमेंट हमेशा मेंटेन रखे, नॉर्मलाइज रखे, बैलेंस में रखे, रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कोई भी हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर एयर है, वाटर है, पोल्यूशन है और टेम्परेचर है, इस तरह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो एक्सटर्नल कंडीशन कोई भी हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसी भी हो, हार्श हो, फ्लक्चुएट होती रहती है एक्सटर्नल कंडीशन, तो वो जैसी भी हो, आपका इंटरनल बॉडी जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए, कोई भी कंडीशन हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। तो होम्योस्टेसिस का जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है, ये नेचर की तरफ से हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है। बट आज जो है वो हम ह्यूमन के इंटरनल बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन के इंटरनल बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस लेवल क्या है। सबसे पहले एग्जांपल जो है वो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर आपकी अगर बॉडी की बात करें, इंटरनल बॉडी की, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि एक सेट पॉइंट है। नॉर्मल रेंज जो है वो टेम्परेचर की 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इस कंडीशन में ही हमारी बॉडी के अंदर सारी जो क्या कहते हैं रिएक्शंस हैं वो नॉर्मल तरीके से हो पाएंगी। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है टेम्परेचर आपकी इंटरनल बॉडी का, तो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं और आपकी बॉडी प्रॉपरली जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। सो अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात करें, तो अगर आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई हो गया है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, अबव 37 डिग्री सेल्सियस हो गया है, यानी कि 40 डिग्री पर पहुंच गया है गर्मियों में टेम्परेचर, तो अमूमन 42 तक हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, फ़ौरन से आपको स्वेटिंग हो जाती है, आपको पसीना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 37 डिग्री सेल्सियस तक अपनी बॉडी को लेकर आ रही होती है। तो ये जो रिएक्शन में स्वेटिंग है, ये आपका होम्योस्टेसिस का प्रोसेस हो रहा है इस वक्त। यानी कि जैसे ही आपकी स्वेटिंग स्टार्ट होगी, इट मीन्स कि आपका होम्योस्टेसिस लेवल जो है वो स्टार्ट हो गया है और आप जो है वो अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल लो हो गया है, बिलो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया है, माइनस में हो गया है, बहुत ज़्यादा विंटर्स में इन्वायरमेंट एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो इस वजह से फिर आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपके स्किन के हेयर्स जो हैं वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपकी स्किन के हेयर्स इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी जो हेयर्स हैं वो हीट लॉस को मेंटेन कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस को रोकती है, कि यानी कि हीट लॉस ना हो आपकी बॉडी से। तो इस वजह से आप शिवरिंग करने के से आप अपनी बॉडी को श्रिंक कर देते हैं, ताकि आपकी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन हो सके। इससे ज़्यादा अगर आपका हो जाए एक्सटर्नल कंडीशन बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा विंटर्स के अंदर स्नोफॉल हो जाए या कुछ भी, तो आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हीटर के पास बैठते हैं, आप अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। तो कोई भी कंडीशन हो, आपकी बॉडी अपने आप को सेट पॉइंट तक ही लेकर आएगी, आपकी बॉडी अपने आप को बैलेंस रखेगी। तो इस प्रोसेस को जो है वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कहेंगे, जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक होते हैं। वाटर का बैलेंस होना लाजमी है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी जो एक एवरेज पर्सन के अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो 60% होता है आपकी बॉडी के अंदर, और ये सेट पॉइंट है। और अगर बॉडी के अंदर ये वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो गई है, यानी कि 60% से अबव हो गई है, तो आपके सेल बर्स्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल तो नहीं होता, तो सेल बर्स्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास करते हैं। तो आपको मालूम होगा सर्दियों में ज़्यादातर आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास करते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर
ज़्यादा एक्सेस, क्योंकि पसीना तो आपको आता ही नहीं है तो सर्दियों में तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप यूरिन पास करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो वाटर है वो बैलेंस रहता है, 60% तक रहता है। और अगर लो हो जाए आपकी बॉडी के अंदर वाटर का 60% से बहुत ज़्यादा कम हो जाए वाटर की कंसंट्रेशन, तो आप थर्स्ट फील करते हैं, यानी कि आपको प्यास लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीते हैं ताकि आपके बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन 60% तक हो जाए। सो ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड के अंदर और नॉर्मल जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है आफ्टर मील जो है वो 140 मिलीग्राम ऑफ पर डेसीलीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर जो है वो इतना सेट पॉइंट नहीं होगा, 70 to 140 तक नहीं होगा आपका शुगर लेवल, तो आपके अंदर जो है वो डायबिटीज़ के भी चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हाई हो जाए, सपोज़ आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए और कंटिन्यूसली हाई रहे, तो आपको डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आफ्टर मील जो है वो हाई हो सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वो जो ग्लूकोज जो आपने खाना खाया होगा, तो वो जो ग्लूकोज है वो फ़ौरन से स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो जिसकी वजह से आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा सेट पॉइंट तक आ जाएगा, 70 to 140 तक हो जाएगा। और अगर लो हो गया है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो आपको चक्कर आने लगेंगे, कमज़ोरी फील होगी, जिसकी वजह से जो आपका स्टोर ग्लाइकोजन था लिवर के अंदर, वो जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन उसकी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल की जो नीड होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर 140 तक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर फ़ौरन से आपका सेट पॉइंट जो है वो मेंटेन हो जाएगा, यानी कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो अगर हाई हो जाता है सपोज़, तो अबव हो जाएगा 120/80, साइस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन जो है वो अबव हो जाएगी, तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो मेडिकेशंस के ज़रिए जो है वो उसे नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। और अगर लो हो जाता है तो 120 से 120/80 दोनों जो है वो साइस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों जो हैं वो लो हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और क्या हो जाएगा कि उसे भी मेडिकेशंस के ज़रिए ही सेट पॉइंट तक लाना पड़ता है। तो दोनों कंडीशन में जो है वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। एक्सक्रीशन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल्स का निकलना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी से। अगर एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट आपकी बॉडी में हो जाए तो आपको बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। लिक्विड वेस्ट है, यानी कि यूरिया है, जो कि आपकी किडनी से फिल्टर होकर यूरिनरी सिस्टम से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और सॉलिड वेस्ट के अंदर आपके फीसेस हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से पास होकर रेक्टम टू एनस जो है वो आपकी बॉडी से डिफिकेशन के प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और अगर इनकी एक्यूमुलेशन, फीसेस की एक्यूमुलेशन अगर आपकी बॉडी में रह जाए तो क्या हो जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी डिजीज़ हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कॉन्स्टिपेशन, याद रहे कि आपकी बीमारियों की जो जड़ है वो कॉन्स्टिपेशन ही है। गैसियस वेस्ट, अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। सो रेस्पिरेटरी वेस्ट है ये, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जाहिर सी बात है आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल आउट करते हैं, तो एक्सेलेशन के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कंप्लीट एक्सेल आउट करनी चाहिए, नहीं तो आपको लंग के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो ये एक डायग्राम है जो कि एक साइक्लिक नेचर है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर होती है ये प्रोसेस। सपोज़ करें कि आपके अंदर स्टिमुलस है, स्टिमुलस जो है वो आपके इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी कि आपको फील होगा। स्टिमुलस एक साइन है, एक आपके अंदर आपको स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लग जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, तो भी आपको फ़ील होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होगी आपको, तो ये एक स्टिमुलस होगा जो आपको फ़ील होगा। तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो आपको टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो फील होगा, ठंड लगेगी आपको, तो ये एक स्टिमुलस होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, तो कि जो आपकी बॉडी को इम्बेलेंस करने की कोशिश करेगा। तो आपका होम्योस्टेसिस लेवल जो होगा बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा।
एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से। तो क्या हो सकता है कि आपके रिसेप्टर्स जो हैं, यानी कि आपके सेंस ऑर्गन्स जो हैं, वो फ़ौरन से उसको रिसीव करेंगे। सपोज़ करें आपके स्किन जो है उस सेंस ऑर्गन्स को रिसीव करके जो है वो कंट्रोल सेंटर तक भेजेंगे न्यूरॉन्स के ज़रिए, और कंट्रोल सेंटर आपको मालूम है ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो हर एक प्रोसेस के लिए जो कंट्रोल सेंटर होता है, आप लोगों को मालूम है कि ब्रेन ही है। ब्रेन हर एक प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके उसको सॉर्ट आउट करता है। तो ब्रेन जो है उसको रिसीव कर देंगे, रिसीव करने के बाद जो है वो उसकी कमांड भेजेंगे इफ़ेक्टर्स की तरफ। और इफ़ेक्टर्स जो हैं, यानी कि इफ़ेक्टर्स के अंदर आपके ग्लैंड्स हो सकते हैं, आपके ऑर्गन्स हो सकते हैं। तो सपोज़ करें कि आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो उस टेम्परेचर को ब्रेन ने डिटेक्ट किया और आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उसमें से स्वेटिंग स्टार्ट हो गई, तो आपका बॉडी का जो हीट लॉस है वो स्टार्ट हो जाता है, ताकि आपका बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्मल रहे बॉडी टेम्परेचर। सो इस जैसे इफ़ेक्टर्स जो हैं वो उसको बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे स्वेटिंग के प्रोसेस से। तो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा स्वेटिंग का, पसीना आपको बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी, होम्योस्टेसिस लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा। सो इस वजह से जो है वो ये एक साइक्लिक बिहेवियर है आपके अंदर, जिसकी वजह से आपको होम्योस्टेसिस लेवल को मेंटेन रखना होता है। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा होम्योस्टेसिस के ऊपर, वो हमारा होगा थर्मो रेगुलेशन के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपना ऑस्मोसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और हमारे एक्सक्रीशन है। तो ये 3 जो हमारे टॉपिक्स होंगे जिसको हम कवर करेंगे। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।